नमस्कार। हाँ नमस्ते। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, उसे घर पे छोड़ देना। इतने के लिए इंटरकॉम मत करना। हाँ बायको, अगं तुला किती वेळा सांगितलंय सकाळी सकाळी फोन नको मारू म्हणून। साहेब लोकांचा कामावर जायचा टाइम असतो ना। रात को कॉल करना। हाँ करेंगे ना। हे, दिखता नहीं तेरे को? निकल, बोलो ना, चल निकल। बंदूक इधर इधर गिरी थी। ते काका, यहाँ बंदूक लेके कौन आएगा? बैड इलेक्ट्रिशियन होगा। मेरे रूम का एसी खराब है। तुम्हारे एसी वाले को बुलाना चाहिए था। एसी वाले को सीधा बुलाएंगे तो बोलेगा एक नया एसी ले लो। आ रही हूँ काका। अरमान तू? माँ, अरमान 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 छोड़ो, ये क्या कर रहे हो अरमान? अरमान क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। बंदूक बंदूक क्यों लाए हो? हटाओ इसे। मेरे साथ बेवफाई का अंजाम क्या हो सकता है आज बताऊंगा तुम्हें। इसे जान से मार डालूंगा। नहीं पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे। चल चल मैं चल। अरमान छोड़ो इसे। अरमान मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। अरमान छोड़ो। चल चल खड़े हो, अरमान खड़े हो। चल चल पूरा चल मेरे साथ। चल छोड़ो। वापस लौटी ना तो तुझे भी जान से मार दूंगा, समझे? चल। अरमान दरवाजा खोलो। सुनो मेरी बात तो सुनो। सलोनी की कोई गलती नहीं है। वॉचमैन वॉचमैन। अरमान क्या कर रहे हैं? वॉचमैन क्या हुआ? क्या वो हुआ? बंदूक लेके घर पे घुस गया। बंदूक? सच में बंदूक? काका आप सही कह रहे। पुलिस को फोन लगाना जल्दी। मेरा घर पे छूट गया फोन। मैडम मेरे आउटगोइंग बंद है। काका आपका फोन दो ना जल्दी। मेरे पास कहाँ फोन है? सेक्रेटरी को फोन लगाओ। सेक्रेटरी तो सुबह ही मार्केट चले गए मैडम। अब्बा सलाम साहब, दे दे चल जल्दी दे। सर वो मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो मार डालेगा मेरी बेटी को। प्लीज बचा लो। अरमान क्यों क्यों अरमान क्यों 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 किया तूने ऐसा? क्यों? अहो मेरी चचेरी बहन की शादी में जाना है, मालूम है ना आपको? हाँ मालूम है। हाँ दादा जल्दी। आपका सूट प्रेस करके रेडी है। अरे नहीं नहीं, सूट नहीं पहनूंगा मैं। अरे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता अहो, हूँ। but- अरे ये कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हैंडसम दिखता हूँ मैं। इससे अच्छा तो आप पुलिस की यूनिफॉर्म में आ जाइए। वैसे भी मेरे आधे घर वालों को यही लगता है कि आपको पुलिस की नौकरी से निकाला है। क्यों मुझे क्यों पुलिस की नौकरी से आता निकालेंगे? ते पण मीच तुम्हाला सांगते। नो यूनिफॉर्म, नो ये घिसे पिटे कपड़े, सूट मीन सूट। अब हाई कमांड का ऑर्डर है तो सूट पहनना ही पड़ेगा ना। हाँ खान, कब? अच्छा नहीं मैं आ रहा हूँ। बेटी को बचा। देखिए मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे बड़े ऑफिसर्स की टीम आ रही है, वो आपकी बच्ची को जरूर बचाएंगे। ऐसे ही लाइव अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए सत्या टॉक न्यूज। मैं सत्य सातोस्कर।
हाँ बोला बागवे। सातोस्कर, सनसनाटी न्यूज़ है। क्या बात कर रहा है, बता। एक बिल्डिंग में एक लड़का बंदूक लेके घुसा है और लड़की को बंधक बनाए। कहाँ बता। 1000 रुपया देगा तो एड्रेस दे दूंगा। अरे दिया, टेररिस्ट है क्या? अरे सातोस्कर, टेररिस्ट क्यों लड़की के घर में घुसेगा रे? अरे बाबा, टेररिस्ट बोलेगा तो व्यूअर्स बढ़ते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ 5 है ना, 5 रुपए समझते हैं। 1000 रुपए पक्का, तू एड्रेस बोल। बहन इसे। मैं तुझे अपनी बीवी बनाना चाहता था और तू किसी और के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। अरमान झूठ है, झूठ है। बहन इसे, आज तुझे दुल्हन की मौत मारूंगा मैं। बहन इसे, तो कौन ही मौत होगा मैं। बहन इसे, मैंने कहा बहन, बहन इसे, बहन इसे। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? तू लड़की देखने जाने वाला था ना? सर लड़की कहाँ भाग के जा रही है? आधी लगीन गुंडाळाचं मग रायबाचं. गुड. क्या हुआ है? सर कोई लड़का इनके बिल्डिंग में घुसा है और उसके पास पिस्तौल है। नमस्कार व्यूअर्स, सत्य टॉक न्यूज में मैं सत्य सातोस्कर आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं कांदिवली के मधुवन सोसाइटी के बाहर से लाया हूं। आप मेरे पीछे जो लोग सिविल ड्रेस और बुलेट प्रूफ जैकेट में देख रहे हैं, वो मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम है जो कि एनकाउंटर में माहिर है। इसके मेन ऑफिसर सुनील केड़कर के नाम पर अब तक 18 एनकाउंटर जमा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में टेररिस्ट घुस चुके हैं। अब आगे यहाँ जो भी कुछ होगा वो शायद दूसरा शूट आउट एट लोखंडवाला जैसा कुछ होने वाला है। सर वो मार देगा मेरी बेटी को। सर प्लीज उसे बचा लो, वो पागल हो गया है। क्या नाम क्या है उसका? अरमान चौहान। ये अरमान चौहान आपके घर में क्यों घुसा? मरने से पहले तुझे सजना होगा ना, हाँ? ताकि तेरे आशिक भी जब तुझे देखे तो उनको भी पछतावा होना चाहिए। अरमान मैं अब भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। झूठी, झूठी। वो अरमान जबरदस्ती मेरी बेटी के पीछे पड़ा है सर। न खुद शादी करता, न मेरी बेटी को कहीं और से शादी करने देता। और आज तो उसके सर पे भूत सवार हो गया है, वो पागल हो गया है। वो आज मार के ही छोड़ेगा मेरी बेटी को। बचा लो। लेकिन जब आपको मालूम है कि वो लड़का सलोनी को तंग करता है तो उसके लिए दरवाजा क्यों खोला आपने? सर मुझे लगा इलेक्ट्रिशियन आया होगा, आज सुबह मैंने उसे बुलाया था। अरे लेकिन खान, सर उसी की गाड़ी है सर। हर्षा, सर अरमान इस गाड़ी से आया है। इसके आरटीओ डिटेल्स निकालो, पता करो किसके नाम पे है गाड़ी। यस सर। खान बातें कम काम ज्यादा। चल भागवे, इधर आ, इधर आ। देख देख देख, क्या रे? ये पेन ड्राइव ले ले, इसमें से अंदर का सारा सीसीटीवी फुटेज कॉपी कर ले। हाँ, तू पहला हाथ भर ले। अरे सुन ना, 2000 रुपए दूंगा। हाँ, तो उसमें से एक ना वो वॉचमैन को दे देना। येड़ा हो गया क्या सातोस्कर तू? क्या हुआ? ये टीम ने अगर मेरे को पकड़ा ना तो बाथरूम साफ करने का ड्यूटी मिलेगा। पहले का 1000 रुपया निकाल। हाँ रुक रुक, ये ले ले। सर जैकेट, हीरोगिरी मत कीजिए सर, प्लीज जैकेट पहन लीजिए। अरे खान, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घर की बेल बजाएगा? ये बात सही है। चल। तू कहाँ रहा है? सर मैं ऊपर। दिमाग खराब हो गया तेरा? शादी नहीं हुई अभी तक तेरी। बिना शादी के ऊपर जाएगा तो जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिस कर जाएगा। सर क्या? तुझे सेल्फी लेने का बहुत शौक है ना? अरमान छोड़ो मुझे। अरमान सेल्फी ले, सेल्फी ले, इधर देख इधर। मरने से पहले तेरी आखिरी फोटो है। चल, क्या क्या करती है तू? पाउट, चल पाउट, कैमरा देख। तेरी मां मर के रहेगी। नहीं नहीं अरमान, अरमान इलेक्ट्रिशियन होगा, वो बाहर ने बुलाया था। खोल दरवाजा।
हाँ जी, आप कौन? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, आपकी मम्मी ने बुलाया था। हाँ हाँ, वो एसी का काम था, आप कल आना। नहीं नहीं, आज ही करना जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। जी? कैसे बोला ना कल आना, समझ में नहीं आता तेरे को? चल निकल अभी। पुलिस अंकल, आपको मेरी गन चाहिए क्या? अरमान छोड़! अरमान! गन नीचे रख। गन छोड़, गन छोड़, गन छोड़। अरमान! अरमान! सर, ये जो अरमान चौहान था वो यशदीप चौहान का लड़का है, मतलब था। अरे वाह, मतलब जो हमारी पोस्टिंग करता है उसी के बेटे को हमने ऊपर भेज दिया। देखा आप लोगों ने, पुलिस वाला सर पर हाथ रख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। सर, इस उम्र में नक्सली एरिया में ट्रांसफर होगी मेरी। सर मेरी बेटी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसका। मुझे देखना पड़ेगा। अरे अरे मैम, मैम शांत हो जाइए। हमने एम्बुलेंस बुलाई है, डोंट वरी। आइए मेरे साथ, वो ठीक है। आप आइए, वो ठीक है। खान, हर्षा, पर मैं अकेला था, मैंने अकेले ने इनकाउंटर किया है, खान मेरे साथ नहीं था। सर, नक्सली एरिया की बात तो मैंने मजाक में कही थी, लेकिन सीरियस हो सकता है खान, और वो भी इस उम्र में। देखो खान, अगर तुम भी मेरे साथ फंसोगे तो पूरी टीम बिखर जाएगी। बड़ी मुश्किल से टीम बांधी है मैंने। गॉट माय पॉइंट? सर, वो यशदीप छोड़ेगा नहीं हमें। सर, थोड़ा खाऊन घ्या. नहीं, थोड़ा खाना सर. अरे भूख नहीं है मुझे. चलो हमारी इंक्वायरी शुरू. डीसीपी साहब का फोन. जैन सर. हाँ सर, आ रहा हूँ सर. जी सर. गणेश भाऊ. सर. यूनिफॉर्म निकालो. जैन सर. केलकर, तुम्हें सोच समझ के गोली चलानी चाहिए थी. तुम्हें पता था वो टेररिस्ट नहीं था. टेररिस्ट? सर हमने कब कहा सर वो टेररिस्ट था? न्यूज नहीं देखी क्या तुमने? सारा मीडिया कह रहा है टेररिस्ट समझ के एक मासूम की जान ली है पुलिस ने. सर ये मीडिया वाले तो कुछ भी बकते हैं सर. सर एक्चुअली इट वाज अ हॉस्टेज सिचुएशन सर. एक लड़के ने एक लड़की को गन पॉइंट पे हॉस्टेज बनाया था. जब मैं घर के अंदर घुसा तो उसने मुझ पर फायर करना चाहा तो मैंने उसके पैर पे गोली मार दी सर. वो लड़का नीचे गिरा, उसने लड़की पर फायर किया, तब मैंने सेकंड शॉट लिया सर कंधे पर. फिर वापस उसने मुझ पर गन पॉइंट की तो मैंने थर्ड शॉट लिया. छाती पे. क्या करता सर? सेल्फ डिफेंस. और कौन ऑफिसर था तुम्हारे साथ? सर मैं अकेले अंदर घुसा था सर. ये जो कहानी तुम मुझे बता रहे हो इसे जस्टिफाई कैसे करोगे? सर जिस लड़की को हमने बचाया वो आई विटनेस है सर. स्टेटमेंट देगी ना सर. अगर वो लड़की तुम्हारी बात से मुकर गई तो तुम्हारा सस्पेंशन पक्का.
क्योंकि अब तक तो तुम जान ही गए होंगे कि वो किसका बेटा था। पुलिस ने मेरे बेटे को आतंकवादी घोषित करके मार डाला। वो एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उससे मिलने गया, दोनों में झगड़ा हो गया। जैसे यंग लड़के लड़कियों में होता है अक्सर, लवर्स डिप, तो उससे आतंकवादी हो जाता है। कुछ मेडल्स पाने के लिए कुछ करप्ट ऑफिसर्स ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। मैं एक IAS ऑफिसर, हो सकता है मैंने कभी किसी का कोई काम ना किया हो, तो उसने सुनील केलकर को सुपारी दे दी। सुनील केलकर ने उस पर वॉच रखी और अब उसको मार डाला। अब आतंकवाद का ड्रामा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मैं ये केस लड़ूंगा, खाली उसे सस्पेंड ही नहीं, उसे फांसी तक लेके जाऊंगा। हेलो, आप घर कब आ रहे हो? हम तो 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, आप भी जल्दी आ जाइए। और याद है ना, आज आपको सूट पहनना है। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग जाओ। लेकिन ऐसे कैसे? आहो। अरे नहीं बोला ना, हर बात की वजह बताना जरूरी है क्या? नहीं आऊंगा मैं। भाभी, क्या हुआ? क्या कहा भैया ने? कहा कि वो नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे तो कभी बात नहीं करते वो। क्या कहा DCP साहब ने? सर, वो लड़का टेररिस्ट था, ये तो हमने नहीं कहा था। फिर ये बात मीडिया में कैसे फैली? सर हमें भी अभी पता चली न्यूज़ से बात। सर हर न्यूज़ चैनल पर। अब भाई तक 1 मिनट मेरे साथ आ। अभी समझे खान, मैं सब लोगों को क्यों बोल रहा था कि खान ऊपर नहीं था बोलो। मेरा सस्पेंशन तो तय है, केस तुमको हैंड ओवर कर दूंगा। तब तक किसी मीडिया वाले को यहाँ पटकने मत देना। और लड़की जिस हॉस्पिटल में, वहां अपने आदमियों को लगा दो सिविल में, क्योंकि वो लड़की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लड़की का स्टेटमेंट लेना है। लेंगे, अभी वहां बहुत मीडिया वाले होंगे, स्टेटमेंट रात में लेंगे। सलोनी सुनो, पुलिस को सब कुछ सच सच बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम ही फंस जाओगी, समझी ना? अमन सही कह रहा है, वो अरमान तो गया, तुझे छुटकारा मिल गया। अब बार बार पुलिस हमें आके तंग करे, इससे अच्छा है कि हम ये कह दें कि अरमान तुझे मारना चाहता था, आपने मार दिया, खत्म। क्या खत्म? वो खाना खत्म कर दे कह रही थी। ये कौन है? सर मैं भाई है मेरा। अब मुंह बोला। चल निकल। कुछ सवाल पूछने आपसे। ये जो अरमान था, उसको कब मिली, कहाँ मिली? सर वो सर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसकी बजाय मैं आंसर दूँ तो चलेगा? ओके, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हमारी सलोनी को बचपन से ही फिल्मों का शौक रहा है। एक दिन वो बोली कि उसे फिल्मों में जाना है। मैंने अपने सोर्सेस के थ्रू पता किया तो पता चला कि अरमान चौहान नाम का कोई प्रोड्यूसर है जो फिल्म बना रहा है। बस उससे मिलने हम उसके ऑफिस चले गए। चौहान सर, ये सलोनी का पोर्टफोलियो है। जब ये सामने है तो फोटोग्राफ्स की क्या जरूरत है? इन्हीं का ऑडिशन करेंगे। सर सलोनी का ऑडिशन उसे बहुत पसंद आया। 2 दिन बाद उसने हमें बुलाया, सलोनी को फिल्म में हीरोइन के लिए कास्ट किया और 2 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट भी दिए। सर हम भी बहुत खुश थे, सलोनी फिल्म में हीरोइन बनने वाली थी। सर फिर सलोनी वहाँ रोज जाने लगी। एक दिन अरमान ने मुझे अकेले मिलने बुलाया। माँ जी, मैं सलोनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने घर वालों को भी बता नहीं सकता। उसके लिए और उनको राजी करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन बेटा मुझे सलोनी से भी पूछना पड़ेगा,
उसकी अपनी लाइफ है, हाँ या ना का फैसला तो वही माँ जी करेगी। उसकी तरफ से हाँ है, बस आपकी हाँ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं क्यों ना करूंगी, तुम्हारे जैसा दामाद कौन नहीं चाहेगा। बट बेटा हमारी एक अलग ही समस्या है। मैं जानता हूँ, आज से आपकी और सलोनी दोनों की जिम्मेदारी मेरी। फिर वो हर महीने हमें 2 लाख रुपए खर्च के लिए देने लगा। 2 लाख? आपके दोनों का महीने का खर्चा 2 लाख रुपए? सर, इससे कम में तो हमारी टीम के घर चलते हैं। आप बोलिए। घर में उसका आना जाना शुरू हो गया। सलोनी खुश थी, और खुश क्यों ना हो, इतने बड़े लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी। 7-8 महीने सब ठीक चला, फिर अचानक उसने आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद मिला, जिस ऑफिस में हम उससे जाया करते थे मिलने वो भी बंद मिला। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। सलोनी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। मैं अरमान से बहुत प्यार करती हूँ माँ। अरमान ने मुझे क्यों छोड़ दिया माँ? क्यों? देख तू रोना बंद कर, हम एक काम करते हैं, हम उसके घर जाकर उससे मिलते हैं। फिर 2 दिन बाद हम उसके घर गए। उसके फादर हम पर ऐसे बिगड़े जैसे हमारा ही सारा कसूर था। तो माँ बेटी ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। इतने साल मैंने मेहनत से पैसा कमाया था और तुम दोनों पे रो उड़ा रहा था। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरमान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। प्यार? क्या कीमत है इस प्यार की? 2 लाख रुपए महीना? वो हमने नहीं मांगे थे, उसने खुद दी। नेक है आपका बेटा अरमान। तो उसकी नेकी दिखी आपको? आपने सोचा एक नेक बकरा मिल गया तो उसे काट लो जब तक कटता है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी बातें झूठी लगती है तो आप अरमान से पूछ सकते हैं सर। अरमान, अरमान। यस डैड। अरमान, अरमान, अरमान कहाँ थे तुम? ये देखो वो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पापा। राजा मेरे बेटे से निकल गया यहाँ से। अरमान, अरमान देखो ना क्या बोल रहे हैं। प्लीज अपने पापा को बताओ, बताओ ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज अरमान। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, स्वेयर। सुन लिया तुम दोनों ने? अब जाओ यहाँ से। गेट आउट। मेरा दिल जानता था अरमान वैसा नहीं है, और हुआ भी वही सर। वो 2 दिन बाद